हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्ट विटमैन की लिखी एक एलेजी ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये उन्होंने 1965 में लिखी थी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर। ये एक इस तरह की पोयम है जो आयरॉनिक है, जिसमें आयरनी दिखाई गई है। आइए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. ओ कैप्टन, मेरे कैप्टन, हमारा ये मुश्किल सफ़र अब समाप्त हो गया है। हमारे जहाज़ ने हर तूफ़ान को झेला है और वो बचा रहा है और हमें वो प्राइज़ मिल गया है जिसके लिए हम लड़ रहे थे। The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, द वैसल ग्रिम एंड डेयरिंग। जो पोर्ट है यानी जो बंदरगाह है वो पास में है। मुझे घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी आंखें हैं हमारे रुके हुए जहाज़ पर, हमारे शक्तिशाली और बहादुर वैसल पर। वैसल यानी समुद्री जहाज़। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, Where on the deck my captain lies, fallen cold and dead। वो ये कह रहा है, मेरे दिल तू संभल जा, देख तू खून की बूंदें जो समुद्री जहाज़ के डेक पर हैं, जहाँ पर मेरे कैप्टन लेटे हुए हैं, ठंडे पड़ गए हैं, मर चुके हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, फॉर यू द बुगल ट्रिल्स। वो कह रहा है, कैप्टन उठिए, सुनिए इन घंटियों को, उठिए। वो आपको देखकर झंडा लहरा रहे हैं, वो आपके लिए बिगुल बजा रहे हैं। आपको उठना होगा। फॉर यू बुके एंड रिबन्स रीथ्स, फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग, फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, देयर ईगर फेसेस टर्निंग। कि सुनिए आप इन घंटियों को और देखिए आपके लिए झंडा लहरा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं। वो बुके लेकर आए हैं और रीथ लेकर आए हैं। रीथ क्या होता है? एक गोल फूलों का होता है, पुष्प चक्र जैसा, और उसमें रिबन्स हैं। ये सारी भीड़ इकट्ठी हुई है शोर पर, समुद्री किनारे पर आपके लिए। ये आपको पुकार रहे हैं और सब लोग बहुत ईगर हैं। उनके चेहरे देखिए, वो आपको देखने के लिए ईगर हैं। Here, Captain, dear father, this arm beneath your head. ओ कैप्टन, मेरे प्यारे पिता, ये बाहें आपके सर के नीचे रखता हूँ, आपके सर के नीचे रखता हूँ। It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. मैं ज़रूर सपना देख रहा हूँगा कि डेक के ऊपर आप ठंडे और मृत पड़े हैं। My captain does not answer, his lips are pale and still. मेरे कैप्टन जवाब नहीं देते हैं, उनके होठ पीले पड़ गए हैं और रुक गए हैं। My father does not feel my arm, he has no pulse nor will. मेरे पिता महसूस नहीं कर रहे हैं मेरी बाहों को, ना ही कोई उनके अंदर पल्स है, ना ही उनकी कोई इच्छा है, कोई कॉन्शियसनेस है। The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object one. जो जहाज़ है उसको एंकर कर दिया गया है, यानी उसका लंगर डाल दिया गया है, वो रुक गया है। वोयाज यानी समुद्री यात्रा समाप्त हो गई है। जो भयानक ट्रिप से हम लौटे हैं, विक्टर शिप यानी विजेता जहाज़, वो लौट आया है अपना ऑब्जेक्ट पूरा करके। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, के सेलिब्रेशन होना चाहिए, शिप को अपना प्राइज़ मिलना चाहिए। क्राउड सेलिब्रेट कर रहा है। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड। पर मैं यहाँ पे मृत्यु गीत गा रहा हूँ, रो रहा हूँ। मैं धीरे धीरे वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, फॉलन कोल्ड एंड डेड। मैं धीरे धीरे सैडली वॉक कर रहा हूँ डेक पर, जहाँ मेरे कैप्टन लेटे हुए हैं, ठंडे और मृत। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इसका एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है
इस पोयम की थीम है विक्ट्री एंड लॉस, ग्रीफ एंड आइसोलेशन, इंडिविजुअल और पूरा नेशन। इसके अलावा इस पोयम के अंदर अब्राहम लिंकन ने जो महान काम किए हैं उन्हें सेलिब्रेट किया गया है, ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। आई होप ये पोयम आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी आप चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।